मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। भगवत गीता का दूसरा महामंत्र वो है समर्पण। पहला आपने जान लिया है स्वीकार। तो स्वीकार आपने समझ लिया है कि ये जो आपके साथ 25 सालों से हो रहा है, ये ओसीडी के कारण हो रहा है। इसमें आपका ना कोई रोल है, ना कोई आपकी गलती है। आप हाथ धो लेती हैं, आप कंपल्सन कर लेती हैं, ये आप नहीं कर रही हैं, ये आपकी ओसीडी आपसे करवा रही है। तो इसमें दोष आपका नहीं है। तो मैं भी गुस्सा करूंगा, वो आप पर नहीं करूंगा, आपकी ओसीडी पर करूंगा जी सर। तो आपने ये समझना है कि ये मैं डांटूंगा तो वो आपको नहीं डांट रहा, किसको डांट रहा हूँ? ओसीडी को। तो इसलिए अपने ईगो पर, दिल पर मत लेना, क्योंकि ये बीमारी आपसे करवा रही है सर। हमारे लिए डांट रहे हो तो आप सही करने के लिए वो तो। हाँ, तो इसलिए कई बार ऐसा लगे तो आपने बीमारी को ठीक करने के लिए प्रयास करना है। ठीक है। तो स्वीकार के विषय में आप क्या समझे, एक बार आप बता दें, फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये मेरे ख्याल नहीं ओसीडी के ही हैं सर। ओसीडी करवा रही है मेरे से। हाँ, तो मैं नहीं कर रही हूँ। हाँ, आप नहीं कर रहे हो। हाँ। तो आपने अभी स्वीकार में और क्या क्या स्वीकार किया? सर पूछो सर आप कैसे? हाँ, ये अभी आपके मन में जो विचार आते हैं, आपको गंदा लगता है, क्या सच में वो गंदा है? नहीं सर, वो ओसीडी की वजह से मेरे को गंदा लग रहा है, ऐसे गंदा नहीं है सर। तो फिर आपको धोने की जरूरत है। थोड़ी घबराहट होती है सर, वो इसलिए हो रही है ना, क्योंकि हमने इतने सालों की संतुष्टि के लिए धो लेते हैं। और जितनी ज्यादा संतुष्टि लेंगे ओसीडी उतनी बढ़ती जाएगी। ओसीडी बढ़ रही है ना। हाँ जी। क्योंकि वो घबराहट तो ओसीडी भेज रही है। ओसीडी के पास एक ही हथियार है आपसे कंपल्शन करवाने का, कि आपको घबराहट भेज दे, आपको चिंता भेज दे, आपको परेशान करे। अब देखो, आपने हाथ नहीं धोए थे तो कुछ देर बाद में उसने कहना बंद कर दिया था, लेकिन बाद में ओसीडी ने हाथ धुलवाया या वैसे आपने हाथ धोए? नहीं सर, मैं वॉशरूम में गई थी ना, इसलिए। चलो ठीक है। तो ओसीडी के कहने से हाथ नहीं धोने? नहीं सर, वो तो मैंने बहुत बार कितनी देर रोक के रखा था। इधर पीछे बाद में भूल भी गए थे। हाँ सर, मैं भूल। हाँ, तो ऐसे ही होता है। ओसीडी में आप भूल ही जाओगे, वही इलाज होता है। बाकी सामान्य लोगों को भी एक बार के लिए ख्याल आता है, बाद में भूल जाते हैं, लेकिन ओसीडी सफर भूलता नहीं है। वो जब तक वो कर ना ले तब तक वो शांत नहीं होता है। मन को संतुष्ट करता है सर वो। हाँ, संतुष्टि लेना ही समस्या है। क्योंकि संतुष्टि ले लेके तो इतने सालों तक देख लिया ना, कुछ नहीं मिला, तो आगे भी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आगे अब कभी भी संतुष्टि लेनी नहीं है। कुछ देर असंतुष्टि के बाद अपने आप ही संतुष्टि आ जाएगी। जबरदस्ती कुछ कंपल्सन करके संतुष्टि नहीं लेनी है। यही बात आपने याद रखनी है। तो अब दूसरा महामंत्र है समर्पण। आपने इतने सालों से, 25 सालों से अपना दिमाग लगा लगा के देख लिया, आपके दिमाग ने आपको उलझाया ही है। तो अब आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, अब आपको मेरे दिमाग से चलना है। कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं कि तू मेरे प्राण हो जा, सब मैं देख लूंगा, पाप पुण्य स्वर्ग नरक मैं देख लूंगा, बस तू युद्ध कर। बस तेरा युद्ध करने पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। तेरा कर्म करने पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। यही मैं कह रहा हूं कि आप जैसा मैं कहता हूं करते जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। गंदगी, सफाई, घबराहट, चिंता वो मेरे ऊपर छोड़ो, बस आप करते जाओ। सोचो मत, फल की चिंता मत करो। आप फल के लिए काम कर रहे हो कि साफ होगा, गंदा होगा, गंदगी हो चाहे सफाई हो, कुछ भी हो, हमने तो कर्म करना है बिना सोचे समझे। ठीक है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, कृष्ण कह रहे हैं, तो फिर अर्जुन को अपना दिमाग लगाने की जरूरत है। भी एक जो अनुभवी व्यक्ति बताता है, जिसको सब कुछ पता है, तो वो कह रहा है तो हमें तो अच्छी बात है ना। वो कह रहा है, सच कह रहा है। हमें अपना दिमाग छोटा सा, हमारे पास 2 किलो का दिमाग है, किसी के पास 2000 किलो का है। 2000 किलो वाला तो सर्वज्ञाता है। तो जब 2000 किलो वाला कह रहा है कि ये करो, तो फिर हमें अपना 2 किलो का दिमाग लगाने की जरूरत है? नहीं सर, फिर उसके बाद फिर भी हम कहते अपना 2 किलो वाला ठीक है, उसका 2000 वाले का पता नहीं, वो ओसीडी है। तो अब आपने अपना ओसीडी वाला दिमाग भूल कर भी नहीं लगाना है।
और जैसे ही मैं कहूँ उसी वक्त क्विक एक्शन, सोचना नहीं है, 1 सेकंड भी डिले नहीं करना है। मैंने कह दिया छू लो, तो ऐसे छू लेना है जैसे बिल्ली चूहे पर झपटती है। ठीक है सर। हाँ, ऐसा नहीं सूंघ ना सूंघ कहीं गंदा नहीं हो जाएगा। तो एक पल भी डिले हुए तो समझ लो सीढ़ी ने कब्जा कर लेना है उसी वक्त। समर्पण में वो ताकत, आप सौंप दिया, आप कह दो कि सर अब ये जीवन सब कुछ आपके हवाले, मैंने सौंप दिया अपने आप को, अब मैं वही करूंगी जो आप कहोगे, अब मैं अपना दिमाग नहीं लगाने वाली। ठीक है, क्योंकि आपने अपना दिमाग तो लगा के देख लिया। हाँ सर, उससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, होना ही नहीं तो फिर अब क्यों दिमाग लगाना? अब नहीं लगाएंगे सर, कभी नहीं लगाना। अब 2 दिन तो पक्का नहीं लगाना। ठीक है सर। फिर आपको पता ही लग जाएगा कि बाद में भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब दिमाग में विचार आए आने देना है, विचार आए ईमानदारी से बता देना है कि सर मेरे मन में ये ओसीडी ने विचार भेजा है, वो छिपाना नहीं है। ठीक है कि दिमाग में विचार तो आएंगे, ऐसा थोड़ी ना विचार आने बंद हो जाएंगे या गंदगी लगनी बंद हो जाएगी, सब कुछ होगा, लेकिन करना वही है जो मैं कहूँगा, अपने दिमाग से नहीं करना। जी, क्या समझे? आप बोलोगे वही करना है सर, अपने दिमाग से नहीं करना है कुछ। हाँ, और मन में जो विचार आएंगे वो बता देंगे। ठीक है, क्या करना है? बता देना सर। हाँ, सब कुछ ईमानदारी से बताना है। सर ये लग रहा है, वो लग रहा है, ये विचार आया, मैं टॉयलेट जा रही हूँ तो यहाँ भी लग रहा है, वहां भी लग रहा है, खाना खा रही हूँ तो ये लग रहा है, जूते का ये लग रहा है, हस्बैंड का ये लग रहा है, जो मन में खचड़ पचड़ हो, ठीक है सर। जो इसमें बेहुदा विचार आए सारे सर अभी नीचे हो तो रहा था सर, यहाँ गई तो मेरे कान में खुजली आ रही थी, तो थोड़ा घबराहट तो हो रही थी सर, वो कर रही थी पर खुजली आ रही थी तो करना ही पड़ा सर, ऐसे ही कंपल्सन किया। हाँ सर। क्या कंपल्सन किया? खुजली कर ली सर, वो कान के अंदर मैं वैसे उंगली नहीं डालती हूँ, पहले हाथ को धोती हूँ सर। अच्छा, आपने बिना धोए डाला? नहीं धोया, एक बार धोया सर। अच्छा। बस ज्यादा नहीं धोया, नहीं तो मैं ओसीडी वाले धोती तो बहुत देर तक धोती हूँ सर। चलो, अब जो भी करना हो पूछ के कर लेना। ठीक है सर। अब अपने दिमाग से नहीं चलना। ठीक है सर। हाँ, मेरे से पूछ लेना, मैं मिल जाऊंगा, मेरे को ढूंढ लेना, अगर ना ढूंढूं ना मिलूं तो फोन कर लेना। ठीक है सर। बस मैं फोन कॉल आते ही मैं अपने आप आ जाऊंगा। आपके पास मेरा नंबर है? अच्छा, नंबर तो है उनके। हाँ, बस उनसे नंबर ले लेना। ठीक है सर। लेकिन अपने दिमाग से कुछ नहीं करना है। क्या समझे? अपने दिमाग से कुछ नहीं करना है, आपसे पूछ के करना है सर। हाँ, बिना पूछ के किया तो ओसीडी ने फिर कब्जा करवा लेना। 100% मैं जो कहता हूँ वही करना है। मेरी बातों के अलावा और कुछ सोचना समझना या कुछ ध्यान ही नहीं देना। ठीक है सर। क्योंकि मैंने 1000 नहीं 5 से 1000 लोगों का इलाज किया है। ऑन रिकॉर्ड। हाँ सर, मैंने देखे हैं, बहुत सारी वीडियो देखी है आपकी। वीडियो बहुत सारे तो ऐसे ही देखे हैं सर, मन जो ठीक होके गए। वो तो हजारों में ही हैं, लेकिन हाँ। जिन्होंने वीडियो नहीं बनाई, जिन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग नहीं करवाई, अच्छा, वो तो अनगिनत है ना। हाँ, उनका तो कोई हिसाब किताब भी नहीं है। जो जब भी वो सर वो सही हुए, जब भी आप उनको देख देख के हौसला, हाँ, उससे ज्यादा तो वो है जो ठीक हो गए, उन्होंने बताया ही नहीं सर। ठीक है सर। हाँ, इसलिए 5-6 हजार लोग होंगे। तो अब आप बिल्कुल सेफ हैंड अर्थात सुरक्षित हाथों में हैं। अब आप अपना दिमाग बिल्कुल भी। सर मैं शुरू में वीडियो देखे 5 साल पहले, तभी मैम ऐसे लगा था सर मैं ये अपने बारे में सब जानते हैं, जो घर वालों को बताती हूँ वो तो जानते नहीं है। सही कहा। ये सर सब जानते हैं, तो अपने बारे में तो इनके पास ही इलाज है, अपन चलते हैं। हाँ, तो कर तो 5 साल से ही रहे, चले तो वो यूं करते करते इतने साल निकाल दी सर। हाँ, सही सर। बस अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। अब आप मेरे अनुसार चलेंगे। ठीक, मंजूर? हाँ मंजूर। अब दिमाग में कोई विचार आ रहा है? नहीं, अभी नहीं आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा, खाली? हाँ सर। चलो, बहुत बढ़िया, आपका दिमाग खाली हो गया। और समर्पण से संबंधित मैं कहानी अक्सर सुनाता हूँ, वो आज फिर से आपको सुना रहा हूँ। ठीक है। एक बार एक इंसान भगवान को बहुत गालियां निकाला करता था। एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, बंदे तुम मुझे बहुत गालियां निकालता है, बता तेरी समस्या क्या है। तब वो आदमी कहता है, भगवान आप सबकी मदद करते हो, मेरी मदद ही नहीं करते। तब वो आदमी ये बात कहता है तो भगवान कहते हैं, अरे बंदे मैं मदद तेरी करता हूँ, लेकिन तुझे मेरी मदद की परवाह ही नहीं, तुझे समझ ही नहीं है। तब वो आदमी कहता है, नहीं भगवान जी आप मेरी मदद ही नहीं करते। और वो रोने लग गया। तब भगवान को उस व्यक्ति के ऊपर दया आ जाती है और भगवान कहते हैं,
देख बंदे, मदद तो मैं तेरी करता हूं, लेकिन तुझे समझ तो है नहीं, फिर भी मैं तुझे एक वचन देता हूं कि एक बार के लिए मैं तेरी सबसे बड़ी मदद कर दूंगा। हो सकता है जब तेरी जान पर बनाए तो मैं जान भी बचा दूंगा, या आज कोई रुपया पैसा गाड़ी शोहरत दौलत कुछ भी मांग ले वो भी दे दूंगा, लेकिन मेरा वादा एक ही है कि मैं तेरी मदद एक बार करूंगा, बार बार नहीं करूंगा। तो जब उस व्यक्ति ने ये बात कही, उस भगवान ने जब ये बात कही, तो वो व्यक्ति सोचने लग गया, क्योंकि वो सोचता तो ज्यादा था। वो सीढ़ी वाले भी बहुत ज्यादा सोचते हैं, वो कुछ काल्पनिक की सोच बैठते हैं ना। तब वो सोचने लगा कि अरे भगवान से आज मदद ले ली, कोई रुपया दौलत गाड़ी शाड़ी मांग ली, तो कल को कहीं मौत आ गई तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, फायदा नहीं। क्यों ना भगवान से तब मदद ले लें जब मौत सर पर आई हो, कम से कम दोबारा जीने का चांस तो मिलेगा। तब वो व्यक्ति कहता भगवान आज तो मुझे आवश्यकता है नहीं, जब मुझे जरूरत होगी तब मैं आपको बुला लूंगा। भगवान ने जब ये कहा, जब भगवान ने ये सुना, तो भगवान कहते ठीक है, जब तेरी इच्छा हो तब बुला लेना, मैंने तो एक बार तेरी मदद करनी ही करनी है, ये मेरा वचन है। इतना कह करके भगवान चले जाते हैं और वो आदमी भी चला जाता है। अब इन बातों को 10 से 15 साल बीतते हैं कि वो आदमी जंगल में से जा रहा था और गर्मियों के दिन थे और उसकी गाड़ी जंगल में खराब हो जाती है। अब गाड़ी जंगल में खराब हो जाती है और पानी उसके पास है नहीं और प्यास भी उसे जोरों से लग गई है। तब वो इधर उधर देखता है गाड़ी से उतर के, तो उसे एक कुआं दिखाई दे जाता है और वो कुएं के पास जाता है और देखता है कि उसमें एक रस्सी लटक रही है। तो वो रस्सी के सहारे नीचे कुएं में उतर जाता है और जैसे वो नीचे उतरता है तो देखता है कि कुएं में पानी में एक मगरमच्छ बैठा है। फिर वो ऊपर देखता है तो उसे कुएं की मुंडेर पर एक शेर खड़ा दिखाई देता है। अब उसे लगता है कि अरे नीचे गया तो मगरमच्छ खा जाएगा और ऊपर गया तो शेर खा जाएगा। अब तो दोनों तरफ ही मौत है, ऊपर भी और नीचे भी, अब तो नहीं बच सकते। तब उसे याद आता है कि अरे भगवान ने तो वायदा किया हुआ है कि एक बार वो मृत्यु से भी रक्षा करेंगे। तो वो क्या करता है, भगवान को याद करता है और भगवान प्रकट होकर के कुएं की मुंडेर पर आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं अरे बंदे क्या हालचाल है। तब वो आदमी कहता है भगवान हालचाल तो बहुत बुरे हैं, मुझे बचाइए। तब भगवान कहते हैं अरे बंदे बचा तो मैं तुझे लूंगा, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। तब वो आदमी कहता है बताइए भगवान क्या करना है। तब भगवान कहते हैं बंदे तू ऐसा कर, तू ये रस्सी छोड़ दे। तब वो आदमी कहता है अरे भगवान अगर मैंने ये रस्सी छोड़ दी तो मुझे मगरमच्छ खा जाएगा। फिर भगवान कहते हैं तो फिर रस्सी पकड़ कर ऊपर आ जा। तब वो आदमी कहता है अरे भगवान रस्सी पकड़ कर ऊपर आया तो मुझे शेर खा जाएगा। तब वो आदमी कहता है नहीं आ सकता ऊपर भी। तब भगवान कहते हैं अरे तू छोड़ दे, कहता नहीं छोड़ सकता। भगवान कहते हैं ऊपर आ जा, कहता नहीं आ सकता। भगवान कहते हैं अरे बंदे जब तू मेरे लिए कुछ करने को छोड़ेगा ही नहीं तब तक मैं तुझे कैसे बचाऊंगा। कि अरे बंदे तू छोड़ दे मेरे ऊपर, मैं अपने आप बचा लूंगा। लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा था। बताइए वो आदमी क्या गलती कर रहा था, वो भगवान पे विश्वास ही नहीं कर रहा था। तो इसमें वो आदमी कौन है और भगवान कौन है? भगवान भगवान तो बचाने वाला है सर। और वो आदमी ओसीडी है सर। आदमी ओसीडी वाला इंसान। ओसीडी तो यहाँ पर वो आप हैं। हाँ सर।
और वो कोई मार्गदर्शन हाँ, वो भगवान का मतलब एक मैसेंजर या जो किसी को भेजता है हाँ, सहायता के लिए, हाँ, आपकी सहायता के लिए मुझे भेजा गया है। जी आप मेरी बात को मानोगे तभी तो सही मैं है। बचा पाऊंगा ना। ठीक तो वो कहता अरे बंदे तू छोड़ दे, तू मेरे ऊपर विश्वास रख। अरे मैं भगवान हूँ, जब रस्सी छोड़ देगा तुझे मगरमच्छ खाने लगेगा तब मैं बचा लूंगा, या फिर तू शेर खाएगा। ऊपर हाँ, आजा जब शेर खाने लगेगा तब मैं बचा लूंगा। सही। अरे मेरा काम तो तब शुरू होगा ना जब एकदम से तेरे सिर के ऊपर मौत आ जाएगी, तब मैं बचाऊंगा ना, और भगवान हूँ बचा ही लूंगा। लेकिन तू तो विश्वास ही नहीं कर रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है, तो मैं नहीं बचा सकता। आप मेरे ऊपर छोड़ के तो देखो। छोड़ दिया सर, 100% बस आपके ऊपर ही छोड़ा बस सर। छोड़ दिया तो फिर दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी, नहीं तो उस बंदे की तरह हाँ, लटके रह जाओ। लटके ही रह जाएंगे सर, वो बीच में ही लटका रह हाँ गया, तो फिर वो वो बीच में लटका रह गया, भगवान चले गए और हाँ। वैसे ही लटका लटका मर गया, तो आप ही लटके रह जाओगे। नहीं सर, अभी लटकना नहीं है हाँ बस तो अब भगवान। चाहे मैं नीचे छलांग लगवा दूं, हाँ, चाहे और जूता सिर पर रखवा दूं, अब आप ये नहीं करोगे नहीं नहीं सर ये तो नहीं हो पाएगा। अब आपने उप तक नहीं करनी, मैंने कह दिया अब आग में तो आग में। ठीक है सर। गुरु शिष्य यही होता है, वो कहते ना गुरु गोविंद दो खड़े काके लाखों पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु का दर्जा तो भगवान से भी बढ़कर सही है सर, है ना। सही है तो वो। आपको मैं कह रहा हूँ कि तो आपको सोचने या दिमाग लगाने की जरूरत है, तो आप दिमाग नहीं लगाओगे, दिमाग लगाते ही आप फंस जाओ। तो अब मैंने कह दिया जूता सिर पर रख लो तो रख ही दिया बस। ठीक है सर। हाँ जी, क्या समझे? आप बोलोगे वैसे ही करना है सर, आप जैसे बोलोगे वैसे जूता सिर पे रखवाओगे तो वो भी रखना ही है। हाँ, और मैं कह दूंगा टॉयलेट के अंदर हाँ। बिना चप्पल पहने जाओ तो सोचना नहीं है, जागे आगे चल कुछ होगा तो बाद में देखेंगे, गुरु ने कह दिया हो गया। ठीक है सर। तो आप जानते हो भारत की परंपरा रही है गुरु शिष्य, तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना तो फिर स्वर्ग नरक, वो फिर तो स्वर्ग मिलेगा कहाँ, कि गुरु से बढ़कर कुछ ही नहीं है। तो मैं आपको मार्ग दिखा रहा हूँ, आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, तो आपको फिर रत्ती भर दिमाग लगाने की जरूरत। सही सर, अभी मौका मिला है सही होने का, फिर पता नहीं मिले या नहीं मिले तो बार बार मौके नहीं देते, भेजता नहीं है। हाँ जी, इसलिए आप अब ठीक है दिमाग में लगाना। तो अब आप हाथ में लेके देख लो। अभी तो ले लूंगी सर। हाँ, तो इसको गोद में भी रख के देख लो। अब कह दिया एकदम से, दिमाग नहीं लगाना, गोदी में तो हाथ लगा दूंगी सर नीचे। अब देखो दिमाग लगा दिया ना, नहीं सर, नीचे हाथ लगा देती हूँ, ऐसे हाथ लगा दूंगी सर। अब देखो दिमाग फिर लग गया। हाँ ये देखो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन हो गया। नहीं सर, जितना देखो चाहे जो होगा सो देखा ये जाए, वाला सर गंदा हो रहा है वो, कुछ भी हो बस यहाँ यही तो देखा जाता है समर्पण। फिर ये समर्पण यही तो बता, यहाँ लगा देती हूँ सर, फिर नहीं मैं हाथ लगा देती हूँ सर। मैंने आपका समर्पण ही चाहिए, गोदी में तो कैसे रखूं सर? आपको जो होता है तो मैं अपने आप देख लेता ना। अब आपको हाथ लगाने ऐसे उल्टा रख लो सर ना, तो कुछ रखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं रख दो वापस वहीं। हाँ क्योंकि समर्पण देखा जाता है ना सर, वो एकदम तो गोदी में तो अभी समर्पण आया नहीं, तो आप कह तो रही थी कि आप जो कहोगे वही करूंगी। इसे लगता तो है सर मैं कर लूंगी, फिर वो घबराहट होती, घबराहट जो होती तो आप कहते सर जो होगा सो गुरु पर, फिर गुरु पर छोड़ ही दिया। नहीं सर, मैं ऐसे तो कर ही रही हूँ ना, जूता ना गोदी में। हाँ वो तो, लेकिन गुरु ने कह दिया उसी वक्त, जैसे शिष्य है अब गुरु ने कह दिया कि भाई ये करना है, आप वाला रख लूंगी ना, ये थोड़ी शिष्य कहे कि ना सर ये नहीं करूंगा, इसके बदले में और कुछ करवा लो। ठीक है सर, है ऐसा होता है। ये चप्पल, इनकी चप्पल रख लूं सर, ये वाली अब नहीं, ये विकल्प खोजना तो फिर नहीं होता ना, गुरु एक ही बार आज्ञा देता, बार बार नहीं देता। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी तो सर अब की बार बाद में रख लूंगी सर, अभी तो कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। हाँ सर, देखो आप आराम से ठीक हो जाओगे, ज्यादा सोचो मत। नहीं मैंने पहले रखा भी था सर वैसे तो, तो हाथ लगा लेती हूँ सर, इतना तो मैंने करा ना सर, देखो हाथ भी लगाया और कई देर तक धोया भी नहीं, फिर देखो एक शिष्य तो जब आ जाएगा ना तब आपके अंदर एक शिष्य तो आना जरूरी है ना, तो गुरु के प्रति एक श्रद्धा समर्पण, जिसकी समर्पण सर लो मैं अभी रख लेती हूँ। नहीं अभी नहीं रखना है क्या? देखो अब की बार बोलोगे सर जब बैठे, अब की बार पता नहीं, गुरु का जब होगा ना वो समर्पण देखा जाता है, ऑप्शन का टाइम गया वो। हाँ उसके बाद फिर ऑप्शन आएगा जब रख लेते, वो तो पता नहीं कब आएगा, लेकिन वो देखो गुरु और शिष्य की परंपरा रही है भारत की, तो गुरु तब शिष्य को शिक्षा देता था जब उसके अंदर पात्रता आ जाए। वो इम्तिहान लेते थे ना पात्रता का, तो गुरु के कपड़े भी धोने, गायों का, कृष्ण भगवान खुद थे तो सांदीपनी जी के आश्रम में रहते थे,
तो उनके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। चने दिए थे, तब वो लकड़ियां लेने जाते थे, सब कुछ किया था ना। तो भगवान भी तो अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं? नहीं करते हैं सर। राम ने किया, सारे जितने आप देवी देवता मानते हो, आप मानते हो भगवान को, मानते देवी हैं देवताओं सर, को, मानते हैं। तो उनके भी गुरु रहे हैं। क्या उन्होंने अपने गुरुओं की जो आज्ञा को कभी ठुकराया? सर, अब की बार नहीं ठुकराएंगे सर। नहीं, वो मैं रख ये लिए। नहीं कहता कि आप ठुकराओगे नहीं, मैं कहता हूँ भी नहीं ठुकराते तो वो नहीं है सर। अगर वो कह देते, मना कर देते, क्योंकि वो तो भगवान थे, तो वो गुरु से वो हासिल नहीं हो पाता ना। भी वो गुरु देना भी चाहे ना, तब भी वो नहीं ले पाता है, क्योंकि वो पात्रता नहीं घटित होती ना। शिष्य क्या देखते थे पहले, वो गुरु देखते थे भी इसके अंदर शिष्य तो कितना गाया। वो गुरु की आज्ञा का, जैसे एक कहानी आपने सुनी होगी, ये एक गुरु के आश्रम में एक शिष्य रहता था, और एक दिन बारिश बहुत ज्यादा आ रही थी। वो बिल्ली वाला सर, वो हाँ, तो मेड़ खेतों में, तो वो शिष्य को भेजता है कि तू जा। वो जाता है, उससे बंधा नहीं, तो वो शरीर को उसमें अपना लगा देता है और उस पानी को, बहाव को रोकता है ना। तो सुबह जाके देखते तो बीमार तक हो गया था। अच्छा, वो वाली है। हाँ, तो देखो गुरु के लिए तो वो मर भी जाते थे, ये गुरु ने कह दिया भी करे आओ, तो ये अच्छा बुरा सही गलत नहीं होता ना, गुरु ने कह दिया, उसके लिए तो बस जो मरना है तो गुरु की सेवा में मर भी गए तो भी पुण्य है। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे होता है। आप बहुत अच्छे हो, आपके अंदर वो चीजें हैं। बस इसमें इतना है कि क्विक एक्शन लेना, क्योंकि जितना सोच लिया ना, डिले कर दिया तो समझ लो वो सीढ़ी जीत गया। डिले नहीं करना होता, क्विक। ठीक है, चलो एक और प्रयोग करेंगे, ये नहीं करेंगे। चलो, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज।